नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि जब दर्द हद से ज्यादा गुजर जाता है तो दवा बन जाता है, लेकिन हताशा अगर हद से आगे बढ़ जाए तो बीमारी बन जाती है। और हताशा से गुजरने वाला व्यक्ति जब वो एक हद को पार कर जाता है, जब वो बीमारी बन जाती है, तो बीमारी कौन सी होती है? सन्निपात की, डिलीरियम की। सन्निपात के पेशेंट को, मरीज को अगर आपने देखा हो तो उसका पहला लक्षण आपको सामने सामने दिखाई देगा कि वो क्या बोल रहा है उसको नहीं मालूम होता, जो सुन रहे हैं वो नहीं समझ पाते कि वो बोलने का जो बात कह रहा है उसका संदर्भ क्या है, वो कहना क्या चाहता है, वो उसके जरिए कौन सा संदेश देना चाहता है, ये कुछ समझ में नहीं आता। वो सिर्फ बोल रहा होता है और उसको लगता है कि वो कोई संदेश दे रहा है, कोई बात कह रहा है, कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सुनने वाले को कुछ समझ में नहीं आता। फिर थोड़ी देर सुनने के बाद लोग समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति के साथ सहानुभूति दिखाने की जरूरत है। इसकी बात का विरोध करने या इसकी बात काटने या इसकी बात को समझने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। वही हाल हो गया है इस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी का। राहुल गांधी जो भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ, वो इस बात को बताता है कि उनकी हताशा हद से ज्यादा गुजर चुकी है। अब वो सारी हदें पार कर चुकी है और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। जो सुनने वाले हैं वो भी हैरान हैं कि भाई ये आदमी कहना क्या चाहता है, इसका मकसद क्या है, ये जो बोल रहा है वो किस संदर्भ में बोल रहा है, उसमें कोई सच्चाई का पुट क्यों नहीं है, वो किसी तथ्य की बात क्यों नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति बोल रहा है कि देश में खाने को नहीं है लोगों के पास और प्रधानमंत्री ईवी खरीदने को कह रहे हैं, यानी बैटरी वाली गाड़ी। 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज मिल रहा है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, मुफ्त में दे रही है सरकार। इसके अलावा 20 योजनाएं हैं सरकार की, केंद्र सरकार की, उसके बाद राज्य सरकार की। तो राहुल गांधी को पता नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। पिछले 12 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, राहुल गांधी को पता नहीं है। उनके हिसाब से देश में पेट्रोल और डीजल की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। देश में आप अपने शहर में, अपने गांव में, कस्बे में बाहर निकल जाइए, कहीं ये दृश्य देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी को यह दिखाई दे रहा है। तो उन पर नाराज मत होइए, नाराज होने की जरूरत नहीं है, सहानुभूति की जरूरत है। बीमार व्यक्ति से हमेशा सहानुभूति दिखानी चाहिए, उस पर कभी नाराज नहीं होना चाहिए। तो राहुल गांधी अब उस अवस्था में पहुंच गए हैं जब उनको कुछ पता ही नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। दूसरी समस्या उनकी और गंभीर है। ये परिवार जो है अपने को राज परिवार मानता है। शायद इंदिरा गांधी ने कहा था, जब संजय गांधी की मौत हुई थी उस समय उन्होंने कहा था अपने परिवार से कि गांधी परिवार के लोग सार्वजनिक रूप से रोते नहीं हैं। आप बताइए कि संजय गांधी की मौत हुई या समय, इंदिरा गांधी की मौत हुई या समय, राजीव गांधी की मौत हुई या समय, इन परिवार के इन 3 सदस्यों की मौत पर आपने गांधी परिवार के किसी सदस्य को, छोटा हो या बड़ा, सार्वजनिक रूप से रोते हुए देखा क्या? अब बंद कमरे में रोए नहीं रोए तो ये तो ना हमको मालूम है ना आपको मालूम है। तो रोते हुए इस परिवार को नहीं देखेंगे, लेकिन आपने महसूस किया होगा अपने निजी जीवन में भी कि जब आपको गुस्सा आता है तो 2 तरह के रिएक्शन होते हैं। गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाए और आप कुछ कर ना पा रहे हो तो रोने लगते हैं, और गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा हो और रो भी ना पाए तो फिर आप गाली गलौज पर उतर आते हैं, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो उस प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं जिसकी पॉलिटिकल कैपिटल इतनी ज्यादा है कि राहुल गांधी अपना पूरा जीवन लगा दे तब भी उसको खर्च नहीं करवा सकते। जो विश्वसनीयता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी सरकार में 50 खामियां होंगी, उनकी नीतियों में 100 खामियां होंगी, लेकिन लोगों का भरोसा यह है कि
सारी गड़बड़ी के बावजूद इस सब को अगर कोई ठीक कर सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ही कर सकती है। इस भरोसे को 12 साल में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी विपक्षी दल उसको तोड़ नहीं पाए। तोड़ना तो दूर की बात है, उसको डिगा भी नहीं पाए। वो जिस 2024 के लोकसभा चुनाव को नियम मान रहे हैं वो अपवाद है। इसका उनको अभी तक एहसास नहीं हो रहा। इसी से पता चलता है कि वो दूसरी दुनिया में है। आप लोकसभा चुनाव के बाद देखिए विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, ये कहना कि उनमें बीजेपी जीत रही है, ये जो है छोटी बात होगी। बीजेपी की प्रचंड जीत हो रही है, विपक्ष का सफाया हो रहा है। तो आप चाहे बिहार की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, आप हरियाणा की बात कर लीजिए, उसके अलावा आप पश्चिम बंगाल और असम की बात कर लीजिए। इन सभी राज्यों में भाजपा की जो जीत हुई है वो चमत्कारिक जीत है, सामान्य जीत नहीं है। चुनाव में हार जीत पार्टियों की होती रहती है, लेकिन ये राजनीति को बदलने वाली जीत है, राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करने वाली जीत है। अगर ये बात किसी राजनेता को समझ में ना आए तो एक बात तो मान लेनी चाहिए कि वो राजनीति करने के लायक नहीं है। राजनीति उसके बस की बात नहीं है, राजनीति उसको समझ में नहीं आती है। और उससे बड़ी बात कि वो जनता की नब्ज पर उसका कोई हाथ ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि जनता चाहती क्या है। राहुल गांधी की जगह और कोई नेता होता, नेता प्रतिपक्ष होता, तो ये सोचता कि आखिर भाई हम जितनी कमियां बता रहे हैं प्रधानमंत्री में और उनकी सरकार में, उसके बावजूद लोग वोट क्यों दे रहे हैं इस पार्टी को, इस नेता को। तो उस पर विचार करता कि आखिर ऐसा क्या है जो लोग, जिनमें मैं कमी बता रहा हूं, उस व्यक्ति को, उस नेता को, उस पार्टी को, उस सरकार को पसंद कर रहे हैं, और कमी बताने वाला जो मैं समझता हूं कि केवल मैं ही देश का हित देख पा रहा हूं, उसको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं। ये सब सोचने के लिए कोई तार्किक दिमाग होना चाहिए। तार्किक दिमाग न भी हो तो एक चीज होती है कॉमन सेंस, सहज बुद्धि, वो होना चाहिए। वो भी नहीं है राहुल गांधी में। तो राहुल गांधी जो बोलते हैं उससे वो ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि वो युग दृष्टा है। भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में उनको पता चल जाता है और बोलते हैं कि मैं कह रहा हूं देखो एक दिन ये होगा, मैंने कहा था देखो ये हुआ। तो वो भविष्य दृष्टा ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं क्या होने वाला है, सिर्फ अपने बारे में नहीं जानते क्या होने वाला है, अपनी पार्टी के बारे में नहीं जानते कि क्या होने वाला है। तो भाई मैं तो राहुल गांधी की तरह से भविष्य दृष्टा हूं नहीं, भविष्य में क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वर्तमान जो इशारा कर रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है। वर्तमान बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की राजनीतिक नाव लगातार डूब रही है, और जैसे दिया बुझने से पहले दिए की लौ बहुत तेज लपलपाती है, वैसे ही राहुल गांधी की राजनीतिक शैली है, वो बुझने से पहले लपलपा रही है। ये इस बात का संकेत दे रही है कि राहुल गांधी बहुत बड़े संकट में गिरने वाले हैं, उनके सामने बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कोई भविष्य दृष्टा नहीं हूं, फिर से कह रहा हूं, ये वर्तमान की घटनाओं का संकेत है। जिस तरह के मुकदमे उनके खिलाफ हो रहे हैं, उनकी नागरिकता पर सवाल उठ रहा है, उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, उस पर जितने मुकदमे हुए हैं मानहानि के, और उसके अलावा उनकी पार्टी के नेता जो बोल रहे हैं, वो जो मुकदमे झेल रहे हैं, इसके अलावा जो है अदालत ने आदेश दे दिया है राहुल गांधी की संपत्ति की जांच की, कि आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच हो। अब इन सब को आप जोड़कर देखिए तो इससे एक बात आपको समझ में आएगी। फिर कह रहा हूं कि इसके लिए आपको ज्योतिषी होने की जरूरत नहीं है, ये बात आपको बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो घेरा है वो लगातार कसता जा रहा है। यही इसी तरह की स्थिति हुई थी अरविंद केजरीवाल की, उनको समझ में नहीं आया था। इसी तरह की स्थिति हुई थी ममता बनर्जी की, उनको भी समझ में नहीं आया।
अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को लग रहा था कि हमें कौन हटाएगा, हमें कौन बेईमान साबित कर सकता है, हमारी सरकार पर कौन उंगली उठा सकता है, हम सब पर उंगली उठा सकते हैं, हम सबको बेईमान कह सकते हैं, हमको कोई नहीं बोल सकता। जनतंत्र में जब नेता के अंदर ये भाव आ जाए तब फिर जनता जो है अपना गांडीव उठाती है और शरसंधान करती है, और उस व्यक्ति की सत्ता जो है वो कहां जाती है उसको भी पता नहीं चलता है। ममता बनर्जी से पूछिए, अरविंद केजरीवाल से पूछ लीजिए। राहुल गांधी की सत्ता, उनकी पार्टी की सत्ता तो 2014 में चली गई। आज इस बात को 12 साल हो गए, फिर भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। क्यों एक व्यक्ति जो गुजरात का मुख्यमंत्री था वो गुजरात से निकलता है और देश का प्रधानमंत्री बन जाता है लगातार 3 बार। गांधी परिवार में भी ऐसा करने वाले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू है, उसके अलावा कोई नहीं हुआ। न तो उनकी दादी हुई और न ही उनके पिता हुए। सबसे छोटा कार्यकाल तो प्रधानमंत्री के रूप में परिवार में उनके पिता राजीव गांधी का था। पहला चुनाव प्रचंड बहुमत से जीते और दूसरे चुनाव में सीटें आधी से भी कम रह गई। तो जनता बताने की कोशिश आज से नहीं, मैं कह रहा हूं कि कर तो बहुत लंबे समय से रही है, 1977 से कर रही है, लेकिन 1984 से तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि भाई अब कांग्रेस नहीं चाहिए। जुगाड़ करके आप 2004 में आ गए, जोड़ तोड़ करके आ गए, फिर जनता ने ऐसा उखाड़ा कि जोड़ तोड़ करने लायक भी नहीं छोड़ा। लेकिन राहुल गांधी को ये समझाए कौन, ये बताए कौन? क्योंकि राहुल गांधी न सुनना चाहते हैं न समझना चाहते हैं। जो सन्निपात का मरीज है उसको डॉक्टर भी नहीं समझा पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, उसको केवल दवा देते हैं कि वो शांत रहे। तो जनता ये लगातार दवा दे रही है। राहुल गांधी की डॉक्टर जो है वो इस देश की जनता है, मतदाता है। वो लगातार दवा दे रहा है लेकिन उस दवा का कोई असर ही नहीं दिख रहा है, बल्कि सन्निपात का जो रोग है वो और बढ़ता जा रहा है। अब तो लगता है कि लाइलाज हो गया है, इसका कोई इलाज हो ही नहीं सकता है। तो राजनीति में जब रोग लाइलाज हो जाए तो उसके बाद नेता और पार्टी का क्या होता है, इतिहास इसका गवाह है। इसके बारे में कोई भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। तो राहुल गांधी जो कुछ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में, देश के बारे में, प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, भाजपा को छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार को छोड़ दीजिए, देश के बारे में जब वो बोलते हैं कि बर्बादी होने वाली है, सब खत्म होने वाला है, तब उनके अंदर जो खुशी है वो देखिए उनके चेहरे पर झलकने लगती है कि वो देश की बर्बादी की कल्पना मात्र से कितने खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि देश बर्बाद होगा तभी मैं आबाद होऊंगा। अब ये सपना तो दुनिया में किसी का पूरा हुआ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, उनको लगता है कि उनका ये सपना पूरा होगा। जब देश बर्बाद हो जाएगा तब देश के लोग उनकी ओर देखेंगे। अभी नहीं देख रहे हैं तो उस समय क्यों देखेंगे? भारत की बर्बादी होने वाली है ये दुनिया में किसी को नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को दिख रहा है। और भारत की बर्बादी से खुश होने वाला पाकिस्तान और चीन को आप छोड़ दीजिए, चीन को भी मैं इसमें शामिल नहीं करता, दुनिया का कोई देश नहीं होगा। दुनिया के सभी देशों को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारत की जो भूमिका है, जो स्थान है, वो कितना जरूरी है विश्व अर्थव्यवस्था के लिए। भारत के पास मैन पावर है, टेक्नोलॉजी है, भारत के पास मार्केट है, भारत के पास उपभोक्ता है जो दुनिया में और किसी देश के पास नहीं है। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था है जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है इस संकट के समय भी। और भारत एक मजबूत सैन्य शक्ति वाला देश है जिसका मुकाबला सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस, इन 3 के अलावा किसी से नहीं हो सकता। इसके बावजूद राहुल गांधी को देश की बर्बादी दिख रही है। तो सन्निपात के मरीज से फिर कह रहा हूं, सहानुभूति जताइए
और अभी ये सन्निपात का जो दौरा है ये और बढ़ने वाला है, क्योंकि संकट और गहरा होने वाला है राहुल गांधी के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके परिवार के लिए। चौतरफा संकट से घिरते जा रहे हैं और बचने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। तो राहुल गांधी इस समय बंद गली के आखिरी मकान में खड़े हैं। वहां से निकलने, वहां से भागने का कोई रास्ता है नहीं, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनके पैर के नीचे से जमीन तो पता नहीं कब की खिसक गई, वो हवा में लटक रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को इसका एहसास भी नहीं है। उनको लगता है कि उनके पैर जमीन पर बहुत मजबूती से गड़े हुए हैं, जो कि वास्तविकता से कोसों दूर है। तो इंतजार कीजिए इस राजनीतिक दिए की लपलपाती लौ के बुझने का। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।